सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमारे साथ साहेबाबाद कड़कड़ मॉडल गांव है ना, ये हमारे समाज के एक सम्मानित साथी हैं, हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अनार सिंह जी जाटव, जिन्होंने बहुत टाइम पहले समाज को जागृत करा और चौधरी अजीत सिंह के सामने उन्होंने चुनाव भी लड़ा था बागपत से, और चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा उन्हें राजनीति में लाया गया। बाबू जी, स्वागत है आपका सम्मान एक अधिकार में। मेरा नाम अनार सिंह जाटव और गांव कड़कड़ मॉडल, थाना लिंक रोड, जिला गाजियाबाद का मूल निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं चौधरी चरण सिंह के पार्टी लोकदल का सदस्य जो बना 8/3/1983 1983 के बाद मुझे कुछ मैंने पेपर में पढ़ा कि एक नई पार्टी बनी है सन 1984 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी, जिसके लिए मैं बहुत प्रेरित होकर मैं समय पता निकाल के किसी माध्यम से मैं करोल बाग में जो इनका ऑफिस था 3 दफ़े गया तो तीसरी दफ़े मेरे को साहब मान्यवर कांशीराम जी के दर्शन प्राप्त हुए और मैंने उनको बताया जी मैं ऐसे फलानी जगह से हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप काम करिए। काम करा, चलती रही, छोटी मैं इनसे जाकर मिला। उस टाइम पर बाम सेब के 2 आदमी थे यहाँ गाजियाबाद में, एक तो चरण सिंह SDO थे उसमें टेलीफोन विभाग में, दूसरा विजय सिंह। तो इनके साथ जुड़ा रहा और जुड़ते फिर ये गतिविधियाँ बताते थे। ये पीछे रहते थे, हम आगे रहते थे। कोई आंदोलन होता था या किसी तरीके की कोई मीटिंग होती थी तो ये पीछे रहते थे, क्यों ये नौकरी करते थे और हम इनके कहने के अनुसार जो ये काम करते थे, बताते थे, आदेश करते थे, हम वो काम करते थे। उस टाइम बहुत बढ़िया ज़माना था। हम नील में तेल गिर के दीवारों पे लिखाई करते थे। कुछ दिन तो हमें ऐसा भी आया कि हम तो लिखाई करके जा रहे हैं और किसी की दीवार पर हमने वो लिख दिया जैसे बहुजन समाज पार्टी और माननीय कांशीराम जिंदाबाद, DS4 जिंदाबाद। उस जमाने में माननीय कांशीराम जी ने सबसे पहले DS4 बनाई थी। फिर 14 अप्रैल सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। तो उस माध्यम से हम काम करते रहे, करते कुछ ऐसा हुआ, बागपत से मेरे को टिकट की पक्की कर दी थी बहन जी ने। तो टिकट पक्की करने के बाद एक राशिद अली हैं यहाँ के लोनी के चेयरमैन भी रहा है और भू माफिया भी है, ऐसा नहीं है। तो अच्छा पैसे वाला था। कुछ पैराशूट के माध्यम से उसे टिकट दे दिया गया। मैं खैर ऐसी बात नहीं कहूँगा, कैसे भी रहा हो या ठीक जो भी स्थिति रही, मुझे टिकट जो है कैंसिल कर दिया कि आप जाके इसको चुनाव लड़वाइए राशिद को। तो मैं फिर ये 14 का ये जो चुनाव जो था, इस चुनाव को फिर मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, प्रकाशवाणी पार्टी से जी, प्रकाश राव अम्बेडकर जी के जो बाबा साहब के पोते हैं, उस पार्टी से मैंने
चुनाव लड़ा। चुनाव लड़के मुझे कुछ कामयाबी मिली। मेरा कितने हजार वोट आए थी आपकी? उस टाइम पर 10-12 हजार के करीब वोट आया था मुझे। बहुत 10-12 हजार वोट बहुत होती है उस टाइम पे। तो जनरल सीट थी। जनरल सीट थी। और दूसरी बात है बागपत क्षेत्र जो जाटों का बाहुबलीय क्षेत्र है। हाँ। तो इसलिए मुझे बड़ा संतुष्ट हुआ। जिसको टिकट दिया था वो भी हार गया। ठीक। वहाँ चौधरी चरण सिंह का लड़का जो है अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, वो चौधरी अजीत सिंह वो जीत गया था। उसके बाद में चलते चलते फिर ये बहुजन समाज पार्टी में न उसी दिन से फिर समाप्त हो गई। मैं दूसरे दलों में जाना लग गया। जी जी। समाज के लिए आपने संघर्ष करा। अभी आपने कौन सा दल बनाया हुआ? ये मैंने जाटा महासभा बनाया हुआ है। जाटो महासभा का क्या लक्ष्य है? जाटा महासभा का यही है कि समाज को समझाना जी, और बुराइयों से दूर करना जी, और अच्छी शिक्षा दीक्षा की उनको बात करनी। भैया अच्छी शिक्षा प्राप्त करो जी, एक रोटी कम खा लो, अपने बालकों को पढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शिक्षा दो। जी जी। यही हमारा उद्देश्य है। उसमें कौन कौन साथी हैं आपके? उसमें वो तो मेरे ख्याल से फ्लॉप होगी वो जाटो महासभा, चल तो नहीं पाती। नहीं जी, 21 गांव की आज भी चल रही है। अच्छा। हाँ, आज भी चल रही है, वो फ्लॉप नहीं हुई है। वो जो है ये हमारे जो 21 गांव जो ये पड़ते हैं, जैसे महराजपुर, कड़कड़, साहिबाबाद, झंडापुर, साहिबाबाद के, हाँ साहिबाबाद के, इसमें 21 गांव हमारे रोटी की उससे पड़ते हैं। जी जी जी। जैसे कोई मर जाता है बड़ा बुढ़ा तो चौधराट की वजह से वो 21 गांव। और जो चौधरी जो है हमारा, हाँ, जो हमारा पुराना चौधरी है वही अध्यक्ष है। कौन है वो? मखनपुर का है। क्या नाम? हरदयाल से। हरदयाल से। हाँ। अच्छा। तो आप लोग पब्लिक से डोनेशन वगैरह लेते हो या अपनी जेब से पैसे खर्च करते हो सर? नहीं जी, डोनेशन वगैरह जो हम लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत लेते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता उसमें, हाँ। जो समाज में ही खर्च हो जाए। जी जी। मतलब ऐसा करते हैं कि कभी कोई ज़रूरत हो जाए, किसी के साथ कोई अत्याचार है, किसी के साथ कुछ है, तो उस वजह पे उसी के पीछे खर्च कर देते हैं। बाबूजी एक बात पूछनी चाहूँगा मैं, हमारे समाज में एक चीज़ का वो होता है जो हमने भी अपने बुजुर्गों को सुना है कि जाट बाहुबली जो होते हैं वो हमारे समाज को ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, अत्याचार ज़्यादा करते हैं। तो आप चौधरी अजीत सिंह चरण सिंह जी आपको राजनीति में लाए, उनका अनुभव कैसा रहा? प्रधानमंत्री रहे, वो क्या क्या रहा उनका? जी, चौधरी चरण सिंह जो थे जी बहुत बढ़िया आदमी। मतलब उनको ये देखो कि कहाँ से कहाँ पहुँचे, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे। जी जी। और उनकी मेमोरी इतनी तेज थी जी कि अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद भी आदमी उसके पास उनका बनाया हुआ कार्यकर्ता जी पहुँच रहा है तो ये समझ लो नाम लेके बुला लेते थे। और उन्हीं का समय में चौधरी चरण सिंह के ही कार्यकाल में उन्होंने 2.5 रुपया किलो चीनी बिकवा दी जी। और खड़ी ईंखों में आग लगवा दी। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि चीनी ज़्यादा होगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अच्छा। ये था कि भाई जाटों की चीनी महंगी बिकेगी जी। मगर उन्होंने ये कह दी भाई तुम्हें और ईंख ना पाई, मतलब बोड़े को मेरे सिर पर बो दो। हाँ, उन्होंने तो ये समझाया ना किसान को कि भाई तुम ईंख ज़्यादा कुछ क्यों और भी बो, और कुछ बो, गेहूँ बो, सब्जी बो जो फटाफट मंडी में जाए, अरबी के पैसा मिले। तो ये इस तरीके का समझाया। गरीब आदमी के लिए उनका रुख कैसा था हमारे समाज के प्रति? हमारे समाज के प्रति बहुत बढ़िया रुख था जी। तो हमारे समाज के प्रति अगर बढ़िया रुख था तो लोग ज़्यादा क्यों नहीं चल पाए, और वो उनकी पार्टी के लोगों का ज़्यादा महत्व हमारे लोगों की तरफ क्यों नहीं होता है? नहीं, कुछ लोग बाग जो हीन भावना मानते हैं भी ये तो जाट है, हाँ। हमारी सुनेगा नहीं जी। मगर ऐसा नहीं था जी। तो उन्होंने भी हमारे समाज को ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करा, जबकि उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि किसानों के मसीहा या गरीबों का हमारे कितने मसीहा पैदा होंगे। अजी एक दिन तो प्रधानमंत्री कार्यालय में गया हो, हाँ। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद जी। केवल ऐसा ही प्रधानमंत्री है जो एक दिन अपने कार्यालय में गया हो। जी।
तो चौधरी साहब तो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वकील थे, गाजियाबाद से उन्होंने वकालत भी करी थी। हाँ है जी। तो गाजियाबाद की तो बहुत बड़ी हस्ती है। जिला गाजियाबाद जो है, इसमें जो है माननीय बहन जी मुख्यमंत्री है तो गाजियाबाद से हैं, और प्रधानमंत्री चरण सिंह है तो गाजियाबाद से हैं, और भी कई बाहुबली नेता हैं जो गाजियाबाद से रहे हैं। तो आपका पिछड़ने का कारण क्या रहा मैम? नहीं, जैसे पहली दफे ये दूसरी दफे बनी थी सरकार जी, दूसरी दफे माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी जी, और उसको वोट डालने का वो जाना था जी, अजीत सिंह समय गया था वहाँ जी, वोट डालने के लिए इनके समर्थन में। उनके 4-5 MLA थे, जी। खुद अपने सामने उसको वोट डलवाया बहन जी को। तो अब ये बताइए कि ये जो अब वर्तमान स्थिति चल रही है, वर्तमान स्थिति में आप इतने सामाजिक पुराने कार्यकर्ता हैं, पिछड़ने का कारण क्या रहा? पिछड़ने का कारण हमारा यही रहा, कुछ पैरासूट से लोग बाग आते गए, हम पिछड़ते गए। जी, क्यों हमारे पास जो जमा पूंजी थी चुनाव फुनाव में खर्च कर दी जी, है जी। कुछ पहले बहन जी ने लगवा दी हाँ, कि भाई तुम्हें जो बागपत से टिकट दिया जाएगा, 1-2 लाख 1 रुपया था मेरे पास में, वो मैंने खर्च कर दिया था। ठीक ठीक। फिर बाद में ये चुनाव लड़ा और ये आने की बात आ गई थी जी, क्योंकि जाटव कौम तो ऐसी है ना, बड़ी सूरवीर कौम है ये, तो पीछे तो हटती नहीं। क्या है अब घर भी बिक जाओ, अड़ गई तो अड़ गई। जहाँ जहाँ घेर बिक गया वहाँ घर भी बिक जाओ। ये तो इसका सौभाग्य रहता जी। और पूंछ इसकी जो बहुत छोटी है जी, तुम्हें तो पता ही है। हाँ, हौसला तो है। हाँ हौसला है। भिड़ गए तो भिड़ गए, भिड़ गए क्या है, मकान बिक गया। जी। तो समाज के युवाओं के लिए क्या संदेश? आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जो फैलाने का काम करते हैं आप लोग, या केवल जी दलित का मतलब है? हाँ जी, विचार हम जो 21 गांव की जो पंचायत जो अब हम करते हैं, जी जी, जाटा महासभा, उसमें केवल यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इनको अच्छा खाने को दो जो पैसे वाले हैं, और जो ना पैसे वाले वो एक टाइम खाना कम खाओ जी, मगर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। जी जी, हमारा यही उद्देश्य है। 21 गांव से बाहर भी निकलोगे कभी जीवन में? नहीं निकलोगे? हाँ जी, क्यों नहीं निकलेंगे, अगर बहन जी बुलावेगी तो चल निकल। बहन जी का मतलब तो राजनीति होगा केवल। हाँ, तो राजनीतिक सामाजिक कार्य में, मेरा कहने का मतलब है सामाजिक कार्य में, सामाजिक कार्य में आगे को भी चलेंगे। अगर आप लोग, बहुत सारे जो लोग हैं पुराने संघर्षशील आदमी हैं, वो गाजी साहिबाबाद को छोड़ के अगर देहात के अंदर गांव-गांव में जाएं, बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ावें, युवाओं को राजनीति में प्रेरित करें, तो समाज आगे बढ़ सकता है। नहीं, यही तो बात हुई है। पहले राजनीतिक जो थी जी, वो क्या थी, हम लोग कार्यकर्ता थे जी। अगर कोई मान्यवर कांशीराम जी ने मीटिंग बुलाई जी, दिल्ली में, हाँ, तो क्या होता था उस समय में, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, जो पैदल चलने वाले लोग थे, साइकिलों पे चलने वाले लोग थे, कार तो किस पे थी, कार तो थी नहीं, और उसी ने मिशन को बढ़ाया था। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन था जी, मगर आज वो मिशन जो है समझ लो डूब गया, भैंस पानी में गई। तो अब आगामी जो चुनाव चल रहे हैं, अभी 6 महीने में चुनाव आने हैं, जिला पंचायत के, ग्राम प्रधान के, BDC के, इसमें क्या रुख रहेगा माननीय बहन जी बसपा का? अब इसमें देखो जी, लोग कहते हैं, सर्वे में भी आया, सर्वे ने भी बताया कि जी 20% वोट जो दलितों का कट चुका है। कैसे? अब वो कौन से दलितों का कट चुका है, वो ये तो पता लग नहीं रहा कि जाटव तो कटा नहीं जी। अब वो दलित कौन से हैं, वाल्मीकि हैं, और दूसरे जो छोटे छोटे महार हैं, कुम्हार हैं, या दूसरे जो हैं छोटे छोटे जाति, धोबी समाज है, और बहुत सारे समाज है। हाँ, वो लोग कट के वो बीजेपी में चले गए हैं। 2 अप्रैल का आंदोलन करा था आपने? हाँ जी, 2 अप्रैल के आंदोलन में मैं था गाजियाबाद में। गाजियाबाद में थे? हाँ जी, किस जगह थे? गाजियाबाद उस पर था, कोर्ट के सामने। अच्छा, कोर्ट के सामने थे। अगर पुलिस पकड़ ले तो जमानत गैल हो जा?
नहीं, हाँ वो तो खैर वकील तो थे ही हमारे साथ में, ऐसी बात। कौन से वकील है? वकील रतन सिंह। रतन सिंह और वकील। आज कई में समाज थे। में निकल के गए हैं कभी बाहर? ना, समाज में तो उन्होंने क्या जाना, हैं? समाज में तो क्या जाना। हाँ, तो चलो खैर बहुत बढ़िया बात है। युवाओं के लिए क्या अंतिम से, अगर माननीय बहन जी आपको पार्षदी का टिकट देवे ऐसे तो तैयारी है? ना जी, पार्षद का मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ोगे? ना। क्यों? पार्षद का तो इनका जो पूर्व जिला अध्यक्ष है वही लड़ सकता है। कौन जी? प्रेमचंद भारती। ऐसा क्यों? रजिस्ट्री है कहीं किसी की? हाँ जी, रजिस्ट्री है। मैं बताऊं, हाँ पहली दफे चुनाव लड़ा वो समाजवादी पार्टी से। ठीक। मेरा कैंडिडेट एक जनानी थी या लेडीज, वो खड़ी करी, जी 68 वोट उसके कर, 68 वोट लेके आई वो। जी 68 वोट लेके आई, 68 में वो मतलब 18-19 वोटों से ये हार गया। जी। उसके बाद में आके मेरे पैर पकड़ लिए। अच्छा। तो इसको जो है पार्षद का मैं न्यूट्रल हो गया, इसके साथ लग गया, जी तो ये जीत गया। जी। इसने वे अपनी अनुभव मेरा ये है कि इसने मेरा एक काम तो करा नहीं ना, मैं गया इसके दौर। ठीक ठीक। जब मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा तो मैं पार्षद के चुनाव क्या लड़ूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब परिस्थिति उस टाइम पर आप लड़े थे, आपने बहुजन समाज पार्टी खड़ी करी आप जैसे मिशनरी साथियों ने, तो ये को पॉसिबल नहीं होता कि मैं एमपी का चुनाव लड़ लिया, मैं पार्षद का खेल। आपके बेटे हैं, उन्हें लड़ाइए। अब आपकी उम्र नहीं है, उन्हें तो लड़ा सकते हो पार्षद का। नहीं, पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा। तो फिर विधायकी की तैयारी है? हाँ, विधायकी की तैयारी है। हापुड़ से विधायकी लड़ो, आपके रिजर्व नहीं, अब मैं जनरल सीट से लड़ूंगा साहिबाबाद से। मैं दूसरे इलाके में क्यों जाऊँ? विधायकी पक्की? विधायकी पक्के। नहीं, चलो खैर ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद आपका, सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। हमारे साथ अनार सिंह जाटव जी हैं और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। बाबू जी नमो बुद्धाय, जय भीम। और और जी जय भारत।